सुबह के 5 बजे थे। घर के एक कोने में हरिराम चुपचाप बैठा था, हाथ में पुरानी घड़ी और आंखों में वो डर जो सिर्फ बूढ़े मां बाप की आंखों में होता है। आज उसके बेटे ने उसे बुलाया था। बेटा रोहित, शहर में अच्छी नौकरी, बड़ी गाड़ी और बड़ा अहंकार। रोहित ने बिना आंख उठाए कहा, पापा, अब आपसे घर संभलता नहीं। हमने सोचा है आपको गांव भेज देते हैं। हरिराम कुछ नहीं बोला, क्योंकि उसने भी कभी अपने पिता से ऐसे ही बात की थी। उसकी बहुत चुप थी, क्योंकि आज चुप रहना उसके फायदे में था। हरिराम बस इतना बोला, एक सवाल पूछूं बेटा? रोहित झुंझलाया। जल्दी बोलिए, हरिराम ने कहा। जब तू बीमार पड़ा था और डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए थे, तो तू बोझ था या मेरा बेटा? कमरे में सन्नाटा छा गया, लेकिन रिश्तों में सन्नाटा कभी जवाब नहीं देता। रोहित ने कहा, वो अलग समय था पापा, अब प्रैक्टिकल होना पड़ता है। हरिराम मुस्कुरा दिया। वो मुस्कान जीत की नहीं थी, हार स्वीकार करने की थी। उसने सिर्फ इतना कहा, ठीक है बेटा, अब मैं बोझ नहीं बनूंगा। रात को हरिराम ने घर छोड़ने के लिए एक छोटा सा बैग तैयार किया, लेकिन किसी को नहीं पता था उस बैग में एक ऐसा सच था जो अगले पार्ट में पूरा घर हिला देने वाला था। सुबह हुई, लेकिन घर में कोई आवाज नहीं थी, ना खांसने की, ना रेडियो की, ना चाय की केतली की। रोहित को लगा कि शायद पिता अभी सो रहे होंगे, लेकिन कमरे का दरवाजा खुला था। बिस्तर सजा हुआ था, अलमारी बंद थी और दीवार पर टंगी तस्वीर गायब थी। टेबल पर एक चिट्ठी रखी थी। रोहित ने उसे खोला। बेटा, मैं जा रहा हूं, ताकि तुम्हें बोझ न लगूं। जिस दिन तुम्हें मेरी जरूरत पड़े, उस दिन याद करना, बाप आज भी जिंदा है। रोहित ने चिट्ठी मोड़ दी। दिल में हल्की सी चुभन हुई, लेकिन उसने खुद से कहा, ड्रामा है, ठीक हो जाएगा। उसे नहीं पता था कि कुछ खालीपन कभी ठीक नहीं होते। समय बीता। रोहित का बेटा आरव बड़ा हो रहा था। एक दिन स्कूल से लौटकर आरव बोला, पापा, सबके दादा स्कूल आए थे, मेरे दादा क्यों नहीं आए? रोहित चुप हो गया। आरव फिर बोला, क्या मेरे दादा भी बोझ थे? ये सवाल नहीं था, ये आईना था। उस रात रोहित पहली बार नींद में करवटें बदलता रहा। उसे पिता की आवाज याद आई, जब तू बीमार था, तू बोझ था, या मेरा बेटा? अगले ही दिन रोहित पिता को ढूंढते हुए गांव पहुंचा। एक पुरानी सी धर्मशाला में हरिराम मिले। कमजोर थे, लेकिन आंखों में वही ठहराव था। रोहित फूट पड़ा, पापा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हरिराम ने बस इतना कहा, गलती नहीं बेटा, तू बस समय से पहले समझदार बन गया। रोहित बोला, आप घर चलिए पापा। हरिराम मुस्कुराए। अब घर वही है जहां किसी को बोझ न लगू। उसी रात हरिराम को सीने में तेज दर्द उठा। उन्हें अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने कहा, बहुत देर हो चुकी है। हरिराम ने रोहित का हाथ पकड़ा और कहा, बेटा, अपने बेटे को कभी बोझ मत बनने देना। और फिर उनकी आंखें बंद हो गई। रोहित चीखना चाहता था, लेकिन आवाज उसके गले में ही मर गई। आज रोहित अपने बेटे को खुद स्कूल छोड़ने जाता है, हर रोज। एक दिन आरव ने पूछा, पापा, दादा कैसे थे? रोहित ने कहा, वो मेरे सबसे बड़े शिक्षक थे और मेरी सबसे बड़ी भूल। उस दिन रोहित ने घर के मंदिर में हरिराम की तस्वीर लगाई। नीचे लिखा, जो रिश्ता बोझ लगे, समझ लो इंसान गलत रास्ते पर है। क्योंकि माता पिता कभी बोझ नहीं होते, उन्हें बोझ समझना
हमारी सबसे बड़ी नाकामी है रिश्ते निभाने से नहीं, समझने से बचते हैं।